नमस्कार, मैं पूनम शर्मा और आप देख रहे हो न्यूज 24 SBR। रिपोर्टर शिवा सांभर, लेक एंड जयपुर। ब्यूरो चीफ राजस्थान के साथ। तो चलिए नजर डालते हैं आज की खास खबरों के साथ। पहुंच चुके सांभर लेक रेगर बस्ती के अंदर। आगामी बातचीत करते हैं, श्री रविदास जी महाराज की जयंती है, उस मामले में बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। सर, मेरा नाम बंसलाल मलिडा है। मैं काजीपुरा से ब्लॉग करता हूं। मैं समाज सेवक हूं। आज 1 फरवरी के दिन हमारे संत महापुरुष रविदास जी की जयंती हम बड़े धूमधाम से हर साल मनाते हैं सर, और आज भी मना रहे हैं। लगभग क्या प्रोग्राम है यहाँ पे? प्रोग्राम ये है कि हम ये अपने महापुरुषों की जयंती मना रहे हैं, और अपने ये महापुरुषों की जयंती हमारे समाज में, अपने बहुजन समाज के लिए रविदास जी ने बहुत संघर्ष किया, और हम अपने आने वाले पीढ़ियों को हमारी जो शिक्षा का ज्ञान है, वो शिक्षा का ज्ञान हम बच्चों को और अपने बहुजन समाज को वो ज्ञान फैलाना चाहते हैं सर। आप क्या कहना चाहोगे? 2 शब्द आप भी कहो। मेरे छाले हो रहे हैं, मुंह में बोला नहीं जाता। आप बताओ जी 2 शब्द। मैं रेखाराम सूत्रकार हूँ, रिटायर्ड सहायक निर्देशक हूँ, और मैं ये जयंती हम हर साल मनाते आए हैं। इस साल भी इसी कितने सालों से जयंती मना रहे हो? ये करीब 25 साल हो गए मेरे को। 25 साल से ये जयंती मनाते आ रहे हैं, और अच्छे उत्साह के साथ मनाते आ रहे हैं। कोई इसमें नहीं है। इसमें यही है कि एकता की भावना रहे, सभी समाजों को एक साथ लेके चले, सभी से अच्छा काम हो, बच्चों का उत्थान करे, बच्चों को शिक्षा दी जाए, इस बारे में इसकी जानकारी दी जाए। आप बताओ बहू जी 2 शब्द। 2 शब्द आप बताओ। आप बताओ जी। जैसा कि अभी पूर्व में हमारे गुरुजी बता रहे थे कि हम 25 वर्षों से संत रविदास जी जयंती मना रहे हैं। हम हर वर्ष माघ पूर्णिमा को ये संत रविदास जी की जयंती मना रहे हैं, और आज हमें जो विशेष जो 649वीं जयंती हम मना रहे हैं, हम संत रविदास जी के जो विचार हैं युवा पीढ़ी में विकसित करना चाहते हैं। कि जो इनके विचार थे, ये चाहते थे कि है कोई भी समाज आपस में जुड़े, न कि जातियों में बटे। इसीलिए इन्होंने कही है कि अपने दोहों के माध्यम से भी बताया है कि जात जात में जात है, जो केलन में पात, रविदास मनुष्य न जुड़ सके जब तक जात में जात। और उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा चाहूं राज में, जहां मिले सबको अन्न, छोट बड़े सब बसे रहे रविदास प्रसन्न। इन रविदास जी का यही उद्देश्य था कि मैंने कहना जाति तोड़ करके समाज जोड़ने का कार्य करूं, और इन्हीं के उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए हम युवा शक्ति में प्रेरणा के लिए हम हर वर्ष माघ पूर्णिमा को संत रविदास जी की जयंती मना रहे हैं। और हमें बहुत खुशी होती है कि हर्ष उल्लास होता है हमें, क्योंकि अब बहुत युवा इससे जुड़ रहे हैं, और इसीलिए हमें ये संत रविदास जयंती मनाते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम शंकरलाल गनोलिया है। आप बताना जी 2 शब्द। मेरा नाम चेतन प्रकाश है, और मैं 15-16 साल से ये बराबर रविदास जयंती बनाने का कार्यक्रम रखता हूँ। आपकी सेवाएं दे रहे हो प्रॉपर? हाँ, बराबर सेवा देता आ रहा हूँ। और मेरा ये है कि रविदास जयंती के विचार है ना, जो जनता के बीच आए, और जनता में जो रविदास जी ने है ना, किसी एक धर्म का नहीं, संपूर्ण धर्म के, हिंदुस्तान के महापुरुषों में गिनते आते हैं, और उन्होंने जो भी कुछ किया बहुत अच्छा किया। इसलिए हम उनके विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए रविदास जयंती का कार्यक्रम रखते हैं। जनता हाँ जी, आप बताना जी 2 शब्द। बस उनसे पूछो आप। हाँ जी, आप बताना 2 शब्द। संत रविदास जी के एक ही बात पहले है। आपका शुभ नाम बताइए। मेरा नाम गिरधारी लाल गेनोलिया है, और मेरे चाचा जी इस प्रोग्राम को करीब 10 सालों से कर रहे हैं, बहुत ही शानदार। और सुबह मैंने इसी का सारी सामग्री वाले आने का इसमें पूरा सहयोग करते हैं, और हम तो इस समाज सेवा में लगे पड़े हैं। और मैं कह रहा हूँ, संत रविदास जी ने ये कहा था, मन चंगा तो कटौती में गंगा, बल्कि लोगों का सोच साइकोलॉजी बदलने का है, और शब्दकोश की जानकारी रखना चाहिए। क्योंकि लोगों के दिमाग में क्या है, गंगा जी में जाना गलत तरीके से, वहाँ पे क्या पड़ा है। तो संत रविदास जी ने कहा था कि मन चंगा तो कटौती में गंगा, तो यहीं अपने गंगा है, किसी जाने की दूर जरूरत नहीं है। हम लोगों को यही संदेश मिलता है। संत रविदास जी के विचारों पे ध्यान लगाना चाहिए अपन को, न कि अपन इन चीजों पे विचार करें कि भाई ये उधर जा रहा है। अपने विचार अच्छे होने चाहिए। इस जयंती पे लोगों को क्या फर्क पड़ता है, आप जरा बताना चाहिए। संत रविदास जी जयंती से ये फर्क पड़ता है, लोगों को संदेश पहुंचता है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा आगे तक पहुंचे, कि अपने महापुरुष किस तरह से अपना जीवन में अपन को कैसे आगे अपना विचार आगे तक पहुंचे। क्योंकि विचार जब तक हमारे लोगों में नहीं जाएंगे अपने महापुरुषों का, तब हमारा भला नहीं हो सकता। तो यहाँ पे पंगत प्रसाद दी थी या डोना प्रसाद दी? दोना प्रसाद दी है, पंगत दोना प्रसाद दी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ के लोगों के क्या की भावना है कि भाई खाने के बहाने आ जाए, तो लोगों को क्या संदेश पहुंचता है इन चीजों का कि भाई खाने के बहाने तो आ जाए, एक महापुरुष को याद तो कर लें अपन,
जब तक अपन अपना महापुरुषों को याद नहीं करेंगे तब तक हमारा भला कभी नहीं होगा, क्योंकि हमें अपने महापुरुषों के बारे में विशेष ही ध्यान रखना पड़ेगा। ये थैंक यू सर। आप बताना जी, 2 शब्द और बताओ, क्या कहना चाहोगे? सब मैं ये बताना इससे लोगों को क्या संदेश मिलता है, आप ये बताओ। इससे ये संदेश मिलता है संत रविदास जी की जयंती मनाने से कि अपन ने पूर्व में कई बार पढ़ा है कि उत्तर भारत में कई संत हुए हैं, जैसे नानक, रैदास, कबीर। खुद नानक जी इनको संतों का संत कहा है, क्योंकि ये इतने सर्वोपरि इतने बड़े संत रहे हैं। इनका एक ही उद्देश्य था कि रूढ़िवादिता को मिटाया जाए, जात पात को मिटाया जाए और सब समाज सब धर्मों को एक जगह करा जाए। और इनका मेन उद्देश्य यही था। और उनके उद्देश्यों को पूरा करने के लिए हम ज्यादा से ज्यादा युवा पीढ़ी को जोड़ रहे हैं ताकि हमारी जात पात मिटाई जाए। आप कौन कौन से संत महाराज को मानते हो? हम संत जैसे हमें संत रविदास जी है, गुरु नानक जी हुए, दादू दयाल जी हुए, संत कबीरदास जी हुए, ऐसे कई संत हैं जो संतों की उसकी प्रेरणा को लगभग हमारी यहाँ कितने लोग पधारे अभी? अभी वर्तमान में हमारे पास में ज्यादा नहीं तो करीबन 1800 व्यक्ति हमारे पास में थे कार्यक्रम के अंदर। जैसे कि इन्होंने बताया प्रॉपर तरीके से यहाँ पे काफी लोग पधारे हैं और हर बार बनाई जाती है और आगामी बातचीत करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। ये जो जयंती मनाई गई, इस संदर्भ में थोड़ा सा बताना आप। ये रविदास आज जयंती जो बनाई गई, ये आज सांबर लेक में रेगर मोहल्ले के अंदर भगवान श्री रविदास जी महाराज की 649वीं जयंती हम यहाँ पे बना रहे हैं। और ये जयंती हम हर साल यहाँ पे इसी धूमधाम से इसी उत्साह के साथ में हम सेलिब्रेट करते हैं। और ये हमारे गुरु और महापुरुषों को बनाने का एक त्यौहार है। इसको हम उसी उत्साह से आगे भी बनाते रहेंगे और लोगों से भी सहयोग की उम्मीद करते हैं कि वो इसमें बढ़ चढ़ के भाग लें, क्योंकि संतों को गुरुओं को मानने से ही, उनकी शिक्षाओं के ऊपर चलने से ही समाज का और आगे भविष्य का जो नवयुग है उनका उत्थान है। और इसी संदर्भ में यही कहना चाहूँगा। क्या लगता है आपको, ये जयंती मनाते तो लोगों को इधर क्षेत्र के क्या फर्क पड़ता है? देखो जी, ये इसलिए मनाते हैं कि है ना, जो रविदास जी महाराज ने समाज के लिए जो उनके जो वाणी से लोगों को जोड़ने का जो काम किया, जो समाज को एक सूत्र में बांधने का काम किया। क्योंकि आपको पता है कि हिंदू समाज के अंदर अभी भी जात पात को लेकर के, ऊंच नीच को लेकर के, धर्म को लेकर के बहुत सी कुसंगतियां हैं। जातिगत भेदभाव होता है आपका कहने का मतलब? हाँ, जो अभी इनके अगर ये जयंतियां वगैरह मनाते हैं तो लोगों को उनके वाणी, उनकी जो उन्होंने जो बोला है वो उनके प्रकाश में आता है। तो हमारा केवल यही मकसद है कि जयंती, और जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जयंती हुई और महापुरुषों की जयंती हुई, उनका बनाने का यही मकसद है कि आगामी युवा पीढ़ी भी इन लोगों को भूले नहीं और इनके जो कहे हुए शब्द उनके ऊपर चलने का प्रयास करें। युवाओं में अच्छा संदेश जाता है। हाँ बिल्कुल, युवाओं में संदेश भेजने का काम करती है। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम रामानंद है और मैं यहीं का रहने वाला हूँ। आप बताओ जी, 2 शब्द। मैं मालचंद कासूटे बोल रहा हूँ। ये हमारे समाज के लिए सबसे बढ़िया है भाई, संत रविदास जी। कितने टाइम से आप भी इसमें सेवाएं दे रहे हो, जो जयंती वगैरह बनाई जाती है? जब हर साल बनाई जाती है लगातार? कम से कम 10 साल से कर रहे हैं जी। इधर ही प्रोग्राम होता है, यही करते हैं सर। ये है, इससे क्या भाई समाज के जो बच्चे बुजुर्ग है उनको भी मालूम पड़े भाई रविदास जी कौन थे। अब इनको ये मालूम नहीं, किताबों के अंदर भी नहीं पढ़ाया जाता है। ये चक्कर, इस चक्कर से ये उपलक्ष्य में बनाते, तो हम सब एक भाईचारे की वो ये चक्कर चलते हैं इसके अंदर। भाई सब में भाईचारा बना रहे और इनके बारे में मालूम है, अम्बेडकर साहब के बारे में मालूम है, ये चीज़ हम हमारे चैनल की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद।